Hello everyone. Welcome to my channel Let's Heal the World. तो गाइस आज मैं ना बात करने वाली हूँ एक टॉपिक के ऊपर जो कई बार लोग मुझसे पूछते हैंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हमें सारे एंजल्स नंबर दिखते हैं, लाइक 111 222 333 4455 66 10 7 7 8 8 एंड टिल दी 999। तो ऐसे नंबर्स हमें कंटिन्यूसली हर जगह क्यों देखते हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर नंबर देखे देन इट विल बी इजी टू रिकॉर्ड दैट नंबर कि हाँ इसका मतलब क्या है, मैं सर्च करूँ। बट सारे नंबर कंटिन्यूसली दिख रहे हैं जब आप बाहर निकल रहे हो या आप घर पे हो। कभी 66 दिख रहा है, कभी 33 दिख रहा है, कभी 11 दिख रहा है, कभी 22 दिख रहा है। इसके अलावा और भी रेंज आएगी जो एक आपको बार बार दिखाई दे रही है। तो गाइस उसका एक वीडियो में मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि वाई डू वी सी एंजल्स नंबर। और पहला रीज़न तो वही हैगा कॉमन कि लाइक एंजल्स आर ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन। मे बी आप नोटिस कर रहे हो बट यू आर नॉट टेकिंग इट वेरी सीरियसली, और आप कहीं ना कहीं बार बार इग्नोर कर दे रहे हो। हाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बस दिख रहा है, दिख रहा है। यू आर नॉट ट्राइंग टू एनकोड इट, और साथ में साथ अगर आप एनकोड भी कर रहे हो तो यू आर नॉट अप्लाइंग दैट थिंग। जैसे कि आपको 1 1 दिख रहा है, सो इट्स ऑल अबाउट थॉट्स। योर थॉट्स आर गेटिंग नेगेटिव, बट स्टिल इवन यू नो दैट कि आपके थॉट्स नेगेटिव हैं, बट आप फिर भी उनके ऊपर काम नहीं कर रहे हो। तो दैट इज़ द रीज़न कि वो नंबर आपको दिखता रहेगा। सो दैट इज़ द रीज़न कि आपको सारे नंबर अगर ऑल टुगेदर दिख रहे हैं, तो फर्स्ट रीज़न इज़ दैट कि एंजल आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू। ये बहुत कॉमन हैगा, ये मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल दे वर टेलिंग यू, ओके। अब जो सेकंड रीज़न मैं बताने वाली हूँ वो आई गेस जो मेरा अंडरस्टैंडिंग हैगा कि सारे इकट्ठे क्यों दिखते हैं, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू इनकोड ऑल द एंजल्स नंबर। मैं सारे इनकोड कर रही हूँ। आई ट्राई टू अप्लाई, अगर एंजल्स मुझे किसी चीज़ पे काम करने को बोल रही हैं, बहुत हार्ड एंड फास्ट तो नहीं, बट स्टिल स्लोली स्लोली आई ट्राई टू अडॉप्ट दैट थिंग इन माई लाइफ। अगर थॉट्स के बारे में बोल रहे हैं तो एक दिन में तो थॉट्स पॉजिटिव नहीं होंगे, बट स्टिल आई एम वर्किंग ऑन दैट एवरी डे। आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स टू गेट माई थॉट्स पॉजिटिव, ओके। अब अगर इसके बावजूद भी दिख रहे हैं तो रीज़न ये है दैट गाइस लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वर्किंग फॉर यू। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता हैगा तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैंगे, आप जाके एक बार चेकआउट करिए, ओके। बट मैं बेसिक चीज़ें यहाँ पे बता दे रही हूँ कि मतलब सेकंड रीज़न तो यही हैगा दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वर्किंग फॉर यू। और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी इंटेंशंस होंगी, व्हाट यू वांट, आप जो विजुअलाइज कर रहे हो, जो आपके थॉट्स जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इंटेंस थॉट है, यानी कि आप मैक्सिमम एनर्जी उस चीज़ में अपनी इन्वेस्ट कर रहे हो। It could be either related to your career, either related to your thoughts, it could be either related to your dream, whatever। जिस भी चीज़ पे either you are putting your most of your energy on relationship। अब आप अच्छा रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, then you definitely you will get the good relationship, but you should have a clarity in your thoughts, okay। वो क्लियर होना चाहिए कि आपको कैसा चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन देख रहा है कि वो आपके लिए काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि कीप योर थॉट्स एंड योर इंटेंशन वेरी क्लियर कि आपको क्या चाहिए है। क्योंकि अगर आपके थॉट्स और आपके जो इंटेंशंस होंगे वो क्लियर नहीं होंगे, तो जैसा मतलब आपके दिमाग में चल रहा होगा वैसे ही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी आपके लिए, ठीक है। इफ़ यू डोंट हैव अ क्लैरिटी, डाउट्स होंगे, आप चाहते तो वो एक अच्छा रिलेशनशिप, बट कैसा चाहते हो, कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर आपको क्लैरिटी नहीं है, बस चाहिएगा। तो ट्राई टू क्लैरिफाई योर थॉट्स ताकि यूनिवर्स को वो चीज़ मैनिफेस्ट करने में आपके लिए ईजी पड़े, अदरवाइज यू विल कन्फ्यूज़, okay। So have a clarity of thoughts because law of attraction is working for you, so that is the reason that why you're seeing all the numbers around you, okay। 112233 एंड टिल दी 999। और उसके अलावा भी हो सकते हैं कुछ एक कंटिन्यूसली आपको वो नंबर्स दिख रहे होंगे, लाइक मुझे 717 काफ़ी दिखता है, एंड आई सी 616। सो ऐसे कोई नंबर होंगे जो कंटिन्यूसली दिख रहे होंगे। सो ऑल दीज आर द साइन दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वर्किंग फॉर यू, दैट्स वाई यू सीइंग ऑल द एंजल्स नंबर, ओके। तो जब आप ऐसा हो रहा है आपके साथ तो गाइज मेरा सजेशन यही है, हर बार ही यही रहता है और इस बार भी मैं वही दूंगी। कीप योर थॉट्स पॉजिटिव, रेज योर वाइब्रेशन, सो दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क एफिशिएंटली फॉर यू, ओके। और एक चीज़ और क्लैरिफाई करूँगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि गाइस जो सपोज इफ़ यू, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ योर फाइनेंसेस, ओके। सपोज कहीं ना कहीं आप अपनी मैक्सिमम एनर्जी पुट कर रहे हो कि आपकी अगर ये फाइनेंशियल कंडीशन अभी आपकी ओके नहीं है,
तो आप बार बार यही कह रहे हो, अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, आई एम नॉट हैविंग गुड करियर, फाइनेंसेस कहीं से आ नहीं रहेंगे। तो गाइस, जो कह रहे होगे, जो सोच रहे होगे, वही होता रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके फाइनेंसेस इंप्रूव नहीं हो रहे हैं और इस समय पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, बिकॉज आपको सारे नंबर्स दिख रहे हैं, तो वही होगा। आपके और भी जो सोर्सेज खुलने होंगे वो भी नहीं खुलेंगे, और वही चीज़ होती रहेगी, दैट योर फाइनेंसेस विल नॉट गेट इम्प्रूव्ड। ओके, तो ट्राई टू बी पॉजिटिव। और अगर आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं भी चल रहे हैं, तो टेल योर सेल्फ दैट यू आर सेल्फ एफिशिएंट। आप चाहो तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव कर सकते हो। स्टे पॉजिटिव, टेक द हेल्प फ्रॉम द एंजल्स, दे विल गिव यू आइडियाज़ हाउ टू इम्प्रूव दैट, ओके, एंड फॉलो दैट एंड मेक अ प्रॉपर यूज़ ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो ये था मेरा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो, कहीं ना कहीं गाइडेंस मिला हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये चीज़ रेजोनेट कर रही है गाइस, तो ही लीजिएगा। अगर आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि नहीं यार ये तो नहीं है मेरे लिए, देन लीव इट। इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद आप उसको कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो ये था मेरा आज का वीडियो। जैसे कि एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं हमेशा बोलती हूँ, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हेल्दी। ओके, सो बाय बाय।